चुनाव की बात भी कर लेते हैं। आज जहां महाराष्ट्र में सूचियों का दिन रहा है, कांग्रेस ने अपने 23 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। तो सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि लिस्ट में बीजेपी के कौन से 40 नेता शामिल थे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो भी समझाने का प्रयास करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट क्या है, आपको दिखाते हैं कि भाई, और क्या कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जो जारी की है उसके बाद कौन कौन सी सीटें हॉट सीट हैं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से प्रयास करेंगे आपको समझाने का, क्योंकि अब जो महाराष्ट्र चुनाव जो आने वाला है, महाराष्ट्र चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीट शेयरिंग की काफ़ी चीज़ें फाइनल यहां पर हो गई हैं। लेकिन ये लीजिए, बीजेपी के स्टार प्रचारक कौन से हैं ये आपको बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिव प्रकाश, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, नारायण राणे, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये स्टार प्रचारकों की वो लिस्ट है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उदयन भोसले, विनोद तावड़े, आशीष शेलर, ये तमाम लोग जो हैं वहां पर स्टार प्रचारक जो बीजेपी के हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र की हॉट सीट्स कौन सी हैं वो भी आप देख लीजिए। कामठी जो है वो हॉट सीट के रूप में यहाँ पर आप उसको समझ सकते हैं। महाराष्ट्र की हॉट सीट में चारकोप भी है। योगेश सागर बीजेपी, यशवंत सिंह कांग्रेस, ये सायन कोलीवाड़ा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में तमिल सेल्वन और गणेश यादव। और साथ साथ आप देखिए हॉट सीट्स की अगर बात की जाए, अब महाराष्ट्र की हॉट सीटों में जलगांव यानी जामोद है, वहां पर आप देख लीजिए संजय श्रीराम कुटे बीजेपी से, और यहां फिर कामठी में वापस आपको दिखा रहे हैं कि भाई कैसे। चलिए महाराष्ट्र की सियासत में सपा की एंट्री वो कैसे। महाविकास आघाड़ी में अखिलेश यादव ने सीटों की मांग की है। 5 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपनी डिमांड रख दी है। सोचिए, उन्होंने अपनी डिमांड रखी, अगर 5 सीटें नहीं मिली तो 25 पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, तो ये धमकी दे दी गई है। और अबू आजमी ने बढ़ाई है एमवीए की मुश्किलें। एमवीए की मुश्किलों को उनके द्वारा बढ़ा दिया गया है और अखिलेश यादव ने ये सीटों की मांग कर दी गई है। देखिए महाराष्ट्र का सीट गणित आपको बता देते हैं। सत्तारूढ़ महागठबंधन और यहाँ पर 202 सीटों पर यहाँ पर, और महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 69 सीटों का ये पूरा आंकड़ा आप जिसको देख पा रहे हैं उससे आप समझ पाएंगे। चलिए महाराष्ट्र का सीट गणित जो है उसको भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। लेकिन मुख्य तौर पर जो सपा ने डिमांड जो की है वो आपको, अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आपको चलिए वो सुनवाते हैं कि नेताओं ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन एक भानुमति का कुनबा है, जहां भ्रष्टाचारियों ने मिलकर, परिवारवादियों ने मिलकर झूठ के नैरेटिव पर गठबंधन किया है। ये भानुमति का कुनबा बिखर रहा है, लगातार टूट रहा है। हालात ये है कि कांग्रेस को उनकी पार्टी के लोग भी सीरियसली नहीं लेते, वोटर भी सीरियसली नहीं लेते। और आज स्थिति ये बनी है कि गठबंधन के नेता भी मान रहे कि विवेकहीन कांग्रेस नेतृत्व। अभी ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे राहुल गांधी ईवीएम के बारे में हम पर आरोप कर रहे थे, चुनाव आयोग के ऊपर। अब वो जो समझौते के आंकड़े दे रहे हैं 85, 85, 85 तीनों को, और कहते 270 सीट का बंटवारा हो गया। तो इसी प्रकार से अब वो आने वाले विधानसभा चुनाव में आंकड़ों की हेराफेरी करने वाले हैं क्या? अरे समझौता तो महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया है। अंदर जो लोग बैठते हैं बाहर आकर इस प्रकार की बातें बोलते होंगे, मुझे मालूम नहीं। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को। चलिए इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता देते हैं। पोल के माध्यम से जो प्रश्न आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, चलिए उसको भी दिखाते हैं। क्या हर खबर पर जिस तरीके से हम आपसे पोल से प्रश्न पूछते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के स्टार प्रचारक दिला पाएंगे बहुमत, 95% लोगों ने कहा हाँ, 5% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये बोलता है कि हाँ ऐसा है, 5% इस बात से सहमत नहीं है।